हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपको मेंसुरेशन चैप्टर कराऊंगा। देखिए, मेंसुरेशन चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं इसे कई पार्टों में कराऊंगा। यह पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेंसुरेशन चैप्टर को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक 2D और एक 3D। आज मैं आपको 2D कराऊंगा, 2D से शुरुआत कराऊंगा। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, मतलब कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, जिसमें कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जैसे कि एक वर्ग होता है स्क्वायर, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है बस केवल। और इसी तरीके से इसे हम 3D में ले में तो ये होता है एक घन, मतलब कि क्यूब। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में शुरुआत करते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल से। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हिंदी में मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है जिसकी सभी भुजाएं समान हों। देखिए, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये तीनों भुजाएं इसकी समान हैं। जब तीनों भुजाएं समान होंगी तो तीनों इसके एंगल भी समान होंगे। और एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 होता है। इस प्रकार एक कोण कितना हो गया, 180/3, मतलब कि 60 डिग्री। तो तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। अगर एक भुजा इसकी ए है तो तीनों भुजा ही ए होंगी। अब देखिए, जो इसका परपेंडिकुलर होता है यहाँ पर, वो एक माध्यिका होती है। ये अगर हम परपेंडिकुलर डालें, यहाँ डाल दिया हमने, तो इसकी जो हाइट है वो h है। तो हम इसकी हाइट क्या होती है, इसकी हाइट होती है h बराबर √3/2 इंटू ए। और इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए, अगर एग्जाम में सवाल आ जाता है कोई भी, तो आपको डायरेक्ट ये सोचना है, फॉर्मूला लगा देना है। आपको ये नहीं सोचना कि ये कहाँ से आया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे आया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसकी हाइट ये है, हाइट इसकी। आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना ही होगा, तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। हम देखें तो ये बनता है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब कि हाइपोटेनिस होता है कर्ण, और ये बेस, और ये परपेंडिकुलर इंग्लिश में। अब देखते हैं इसमें कर्ण क्या है, ए स्क्वायर। और आधार क्या है, इस त्रिभुज का आधार क्या है। जब पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक की ए है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, a/2। केवल इतना, देखिए मैं केवल इतने की बात कर रहा हूँ, a/2। तो ये आधार हो गया इसका a/2 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है h, जो कि हमें निकालना है h स्क्वायर। अब देखिए, हमें h स्क्वायर निकालना है, तो हम h स्क्वायर इधर ले आते हैं, वो बाकी इसे माइनस से पहुंचा देते हैं, सॉरी इसे इधर को माइनस से पहुंचा देते हैं। तो a स्क्वायर माइनस के a/2 का होल स्क्वायर। अब h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस के a²/4। अब हम ये स्क्वायर इधर रूट में पहुंचा देते हैं। देखिए, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, डायरेक्ट एक पहली बार में कर लेते हैं। यहाँ एलसीएम ले लिया, यहाँ 4 आ गया। 4 a² ये a है,
4a² माइनस a²। तो इसे हम लिख सकते हैं 3a² माइन अपॉन 4। तो जो इसकी हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी √3, ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा ऊपर, अपॉन 4 का 2, और ये ए भी बाहर आ जाएगा इंटू ए। तो इसकी हाइट आ गई। अब देखेंगे हम एरिया। एरिया देखिए, किसी भी त्रिभुज का एरिया जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए एरिया निकालेंगे हम, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए हमें क्या क्या पता है, बेस भी पता है, हमें हाइट भी पता है। ये त्रिभुज था, इसकी हमें हाइट भी पता चल गया और इसका बेस भी पता है। बेस है इसका ए और हाइट निकाल दी थी हमने √3/2 इंटू ए। अब देखिए हम ये इसमें पुट कर देते हैं, 1/2 बेस है ए इंटू हाइट है इसकी √3/2 इंटू ए। अब देखिए 1/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, √3 ये आ जाएगा 4, और ए से ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो a²। तो इसके एरिया ये आ गया। आगे पढ़ेंगे हम त्रिभुज के केंद्र। समबाहु त्रिभुज के केंद्र। देखिए त्रिभुज के केंद्र 4 होते हैं, 4 त्रिभुज के केंद्र होते हैं। पहला होता है अंतः केंद्र, इसे इंग्लिश में इन सेंटर कहते हैं। दूसरा होता है परिकेंद्र, जिसे सर्कम सेंटर कहते हैं। तीसरा होता है केंद्रक, जिसे हम सेंट्रोइड कहते हैं। और चौथा होता है लंब केंद्र। देखिए लंब केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं हम ऑर्थो सेंटर। अब मैं बताऊंगा आपको ये होते क्या क्या। देखिए इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का एक होता है इन सर्किल, हिंदी में कहेंगे हम अंतःवृत्त, और एक होता है इसका बाह्य वृत्त, जिसे हम इंग्लिश में सर्कम सर्किल कहते हैं। ये देखिए जो दिया है इसमें सबसे पहले अंतः केंद्र। अंतः केंद्र होता है जो अंतःवृत्त का केंद्र होता है, वो इस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाएगा। और परिकेंद्र होता है जो इसके परिवृत्त का केंद्र होगा, बाहर वाले वृत्त का केंद्र होगा, सर्कम से सर्किल का केंद्र होगा, वो होगा परिकेंद्र। और जो केंद्रक होता है, केंद्रक वो होता है जो इस पूरे त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। जो मीडियन होती है, माध्यिका होती है, तो माध्यिका तीन माध्यिका होती हैं इसकी, तीनों माध्यिका को मिलाने के बाद जो सेंटर आता है वो केंद्रक होता है। वो लंब केंद्रक होता है, किसी भी एक कोने से सामने वाली भुजा पर हम जब लंब डालते हैं तो इस तरीके से तीनों भुजा पर लंब डालते हैं तो एक बीच में हमें केंद्र मिलता है, तो वो लंब केंद्र होता है। समबाहु त्रिभुज में ये चारों केंद्रक एक ही होते हैं, चारों केंद्र एक ही होते हैं, लेकिन अलग अलग त्रिभुजों में ये सब अलग अलग होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सब एक ही होते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे इसकी रेडियस और बाह्य वाले त्रिभुज की, बाह्य वाले वृत्त की रेडियस की। मान लीजिए बाह्य जो परिवृत्त है इसका, इसकी रेडियस है कैपिटल आर और इसकी
स्मॉल आर, अंतर्वृत्त की स्मॉल आर। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है हमें। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रेशियो कई बार पूछ लेते हैं। इन दोनों का रेशियो क्या है? देखिए इन दोनों का रेशियो आप याद करने के लिए तो 1:2 होता है, रिमेंबर कर लीजिए आप इसे, 1:2 होता है। लेकिन होता कैसे है ये? देखिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, पूरा कोण 60 डिग्री है, तो आधा कितना होगा, 30 डिग्री। अब देखिए हम इतने में ट्रिगोनोमेट्री लगा सकते हैं, साइन 30 लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हम साइन 30 लगाते हैं इसमें, साइन 30 होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, स्मॉल आर, और कर्ण क्या है, कैपिटल आर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब देखिए आर रेशियो कैपिटल आर 1:2, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछ लिया जाता है। अगर आपसे ट्रिगोनोमेट्री नहीं आती है तो आप वैसे भी इसे कर सकते हैं। जो केंद्र होता है वो माध्यिका को, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1। तो इस तरीके से आप इतना पार्ट निकालने के बाद ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो आप इसमें पाइथागोरस में लगा सकते हो, ये निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो। अगर आपसे ट्रिगोनोमेट्री नहीं आती हो तो वैसे भी कर सकते हैं आप। अब देखिए आपको रेडियस का रेशियो पता चल गया है, आर रेशियो कैपिटल आर हमें 1:2 पता चल गया है। अब देखिए सरकमफेरेंस का रेशियो क्या होगा, सरकमफेरेंस का रेशियो भी 1:2 होगा। अब वो कैसे, देखिए सरकमफेरेंस क्या होती है, परिधि क्या होती है, 2πr रेशियो 2π कैपिटल आर। अब देखिए इससे कट जाएगा, आर और आर बचेगा, यानी जो रेशियो इसका है वही ये आ जाएगा। अब बात आती है एरिया की। एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब वो कैसे, देखिए एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा। तो आप इसे, इन तीनों को आप रिमेंबर कर लीजिए डायरेक्ट, ये होता है। तो दोस्तों मैंने आपको समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड सभी बातें बता दी हैं। अगर अब भी आपको कहीं इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है एडवांस मैथमेटिक का तो हमारे फेसबुक पेज लाइक करके वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।